राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 ये छठी रिपोर्ट है परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की, और ये 2023-24 की रिपोर्ट है। और ये एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, तो मंत्रालय कौन सा आता है, तो मंत्रालय इनका है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 रिपोर्ट जारी की है। यह सर्वेक्षण भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, वित्तीय सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करता है। तो आप लोग मोटा मोटी ये सिर्फ मंत्रालय याद रखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये छठी रिपोर्ट है और ये 2023-24 की रिपोर्ट है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान की नोडल एजेंसी है। और ये जो है कि पहला ऐसा सर्वेक्षण है जिसे अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान ने बिना किसी बाहरी संगठन के तकनीकी या वित्तीय सहयोग के पूरी तरह स्वतंत्र रूप से आयोजित किया गया। तो ये आपको स्टेटमेंट के रूप में देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत 715 जिलों के लगभग 6.7 लाख परिवार को शामिल किया गया है। 715 जिले के लगभग 6.79 लाख परिवार को शामिल किया गया, जो व्यापक जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण संकेतकों के डेटा प्रदान करता है। तो इतने लोगों का डेटा इसमें लिया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। बिहार की कुल जनसंख्या में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की हिस्सेदारी 11.5% है। यानी कुल जनसंख्या में 11.5% जनसंख्या ऐसे हैं जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की है। और ये जो है कि पिछले वाली रिपोर्ट में 11.7% थी। तो पिछले वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये नेक्स्ट प्रेजेंट में जो आया नहीं याद रखिए। 11.5% बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है। और 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 35.6% है, जो बिहार को एक युवा राज्य बनाती है। 60 वर्ष एवं उससे अधिक की आयु की जनसंख्या 11.5% है। तो 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या 11.5% है, जो पहले 11.1% थी। और फिर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की भी जनसंख्या टोटल 11.5% ही है। और 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 35.6% है। नेक्स्ट देखते हैं आधारभूत सुविधाएं में। बिहार के 98.5% परिवारों के पास बिजली की सुविधा उपलब्ध है। यानी लगभग 98.5% परिवारों के पास बिजली की सुविधा उपलब्ध है, ये लोग बिजली का यूज करते हैं। राज्य के 99.8% परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्राप्त है, जो लगभग सार्वभौमिक कवरेज को दर्शाता है। राज्य के 93% परिवार आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, खाते हैं। राज्य के 21.1% परिवार किसी स्वास्थ्य बीमा या वित्तीय सुरक्षा योजना से जुड़े हैं। 21.1% परिवार जैसे LIC समझ लीजिए, स्वास्थ्य बीमा, वित्तीय सुरक्षा योजना, ताकि उनके मरने के बाद उन्हें कोई ऐसी पॉलिसी, वित्तीय पॉलिसी सुरक्षा दी जाए। तो 21.1% है ऐसे। 98.5% परिवारों के कम से कम एक सदस्य के पास बैंक या डाकघर का खाता है। सरकार इसको बढ़ाने के लिए कई कदम उठाई थी, जिनमें से जनधन खाता भी एक है। तो इनकी संख्या लगभग कितनी है, 98.5% परिवार है ऐसे हैं जिनके पास कोई न कोई बैंक अकाउंट है। बिहार में 6 वर्ष या उससे अधिक आयु की 64.1% महिलाएं कभी न कभी स्कूल गई है। राज्य के 14.9% परिवार में किसी महिला के नाम पर या भूमि का नाम, घर या भूमि का स्वामित्व है। कितने, 14.9%। राज्य के 2 से 4 वर्ष के आयु वर्ग के 42.9% बच्चे पूर्व विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मातृ स्वास्थ्य, पिछले 5 वर्षों में बिहार में जन्मे बच्चे की माताओं में से 69.9% को प्रसव के 2 दिनों के भीतर प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त हुई है। कितने, 69.9%। राज्य में टीकाकरण की स्थिति, 12 से 23 माह की आयु के 77.3% बच्चे पूर्णतः टीकाकृत हैं, जबकि NFHS 5 में 71% था। यानी पिछले वर्ष की रिपोर्ट में 71% था, जो अब 77.3% तक चले गया। टीकाकरण कार्ड के आधार पर 86% बच्चे पूर्णतः टीकाकृत पाए गए हैं। 95.3% बच्चों को BCG का टीका मिला है। 74.9% बच्चों को हेपेटाइटिस B का जन्म खुराक मिला है। तो ये BCG में
कौन कौन से टीके आते हैं, कौन कौन सी बीमारी का टीका दिया जाता है, ये आप लोग देख लीजिएगा। 61.5% बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई है। कितने बच्चों को? 61.5%। बच्चों का पोषण, राज्य के 6 से 23 माह आयु वर्ग के केवल 11.9% बिना स्तनपान करने वाले बच्चों को न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त हो रहा है। स्तनपान करने वाले बच्चों में यह अनुपात लगभग 12% है। राज्य में 35.6% बच्चे टिगनेपन से प्रभावित हैं और राज्य 19% बच्चे दुबलेपन से प्रभावित हैं। राज्य का 4.7% बच्चे गंभीर दुबलापन के शिकार हैं और केवल 0.8% बच्चे अधिक वजन के हैं। राज्य में वयस्कों की पोषण स्थिति 15 से 49 वर्ष की 26.3% महिलाएं कम वजन की हैं और 15 से 49 वर्ष के 24.5 पुरुष कम वजन के हैं। 98.5% महिलाएं अधिक वजन की हैं और 19.8% महिलाएं अधिक वजन की हैं और 19.4% महिलाएं और 19.4% पुरुष अधिक वजन के हैं। राज्य में गैर संचारी रोग की स्थिति मधुमेह 13.1% महिलाएं डायबिटीज से प्रभावित है और 17.3% पुरुष मधुमेह से प्रभावित है। मतलब ज्यादा पुरुष की संख्या है इसमें जो डायबिटीज से प्रभावित है। उच्च रक्तचाप 14.1% महिलाएं उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और 17.8% पुरुष उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। ब्लड प्रेशर में भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है। राज्य में महिला सशक्तिकरण की स्थिति 85.1% महिलाएं घरेलू निर्णय लेने में भागीदारी करती हैं। 90.9% महिलाएं स्वयं का बैंक अकाउंट रखी है जिसका वो स्वयं इस्तेमाल करती है पति से पैसे चुरा के रखने में। 62.8% महिलाएं स्वयं मोबाइल फोन का उपयोग करती है जबकि पिछले वर्ष के डाटा में यह 51.4% ही था। इसमें भी वृद्धि हुई है। तो इसमें जो है कि ज़्यादा डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट है जिसे हम टिक कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। एक ये डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज्य में 35.6% बाल ठीनापन, बाल दुबलापन और इस जगह वाला डाटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।